अनाज मंडी सिरसा में जाना हुआ, वहाँ भी उनकी कुछ तकलीफें मेन अनाज मंडी और साथ में एडिशनल अनाज मंडी उनकी बनी हुई है, और एक अनाज मंडी और है जो भी विकसित होनी है। उन सब के बारे में जानकारियाँ ली हैं, कुछ देर में अभी कल को बताया है। बड़ी बात यह है कि अलग अलग संस्थाओं की अनाज मंडी है, कई काम पब्लिक हेल्थ करता है, तो सब चीज़ें मार्केटिंग बोर्ड के अंतर में दिलाई जाएंगी, और मार्केटिंग बोर्ड जो मेंटेनेंस जो है मार्केटिंग बोर्ड स्वयं कराएगा। वहाँ के सीवरेज को भी, और पुराना सीवरेज है उसकी भी जांच करा करके अगर आवश्यकता हुई तो सारा या तो पोर्शन इसमें नया सीवरेज भी करवाया जाएगा। इसके बाद ऑटो मार्केट यहाँ की हमको मालूम है कि 1985 से वो ऑटो मार्केट बनी थी, उसकी ज़मीन उस समय एक्वायर की गई थी और बाद में दुकानें बनाई गई। कुछ दुकानें दे दी गई हैं, कुछ अभी निर्माणाधीन हैं, लेकिन कोई प्रकार के झगड़े जैसे पड़ते हैं तो पुरानी सरकारों के नियम इस प्रकार के बने थे कि विवाद बन गया, और बात भी अभी तक निपटा नहीं थी। पिछले 6-7 साल से कोशिश कर रहे विवाद उसका निपटे। आखिर में डिपार्टमेंट के लोगों को भी हमने उसकी कैलकुलेशन कराई है, उन लोगों के साथ भी बैठ के कैलकुलेशन की है। दोनों तरफ विवाद की बातें समझौते में कुछ न कुछ उसको नियम जो पहले बने उनको उसको सरल किया है। बची हुई सारी जल्दी जमा हो जाएंगी, जो दुकानें बनी नहीं हैं उनकी म्यूनसिपल कमेटी उसको नगर परिषद हमको बनवा देगी, और लगभग उसमें 50 करोड़ रुपये का तो जो उनका रेवेन्यू आएगा दुकानों का, अथवा वहाँ जो पेट्रोल पंप की साइड है, वो सर्विस सेंटर की साइड है, रेस्टोरेंट की साइड है, कुछ म्यूनसिपैलिटी में भी पैसा उनको देना यूज़ किया हुआ है। तो विद इंटरेस्ट अपनी म्यूनसिपैलिटी है उनको 5 करोड़ 5.5 करोड़ वो देगी। कुल मिला करके और मोटा मोटा उनका जो हिसाब का बना है वो फैसला एक करवा दिया है, उसका शुरू हो जाएगा। इसका जो हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट है उसके अंदर उनको टेम्परेरी बताया गया था, इनको शिफ्ट करने के लिए एक गाँव कौन सा गाँव है सलारपुर में ज़मीन दे दी गई है। 30-35 एकड़ ज़मीन है, उसको खरीद करके और उनको शिफ्ट किया जाएगा। उनको तो बता दिया कि 100 गज के प्लॉट उनको दिए जाएंगे, फ्री दिए जाएंगे, उसका पैसा सरकार खर्च करेगी। उसको बढ़ाने के लिए और वो अपने आप अगर सक्षम होंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई सहायता उनको बैंक से लोन लेकर या उसको दी जाएगी ताकि आसानी से वो गुजारे लायक मकान बना सके। लेकिन 100 गज का प्लॉट उनको फ्री दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने किया। इस प्रकार से इस निर्णय आज हुए हैं, और आप लोगों को सर ये जरूर कष्ट किया, मुझे 2 बजे का टाइम दिया था, लेकिन घंटे घंटा लेट हो गया। 3 बजे में आया हूँ सर। जो सर थ्रेड विस्थापितों की जो बात आपने की है सर, जो थ्रेड विस्थापितों की सर, तो कोई टाइम पीरियड रखा है कि कब तक सर प्रोसेस में शुरू होगा सर? अभी तक इनको एक नोट चाहिए था, वो नोट आज इनको दे दिया है कि जल्दी से जमीन को गति की जा चुकी है, भी हो गई है। तो इस प्रोसेस में हमें भी ये सारा प्रोसेस जमीन खरीदने का पूरा हो जाएगा। तो 2 महीने मानो मैक्सिमम जमीन खरीदने का था, उसके बाद फिर प्लॉट का। सर मेडिकल कॉलेज ये समस्याएं थी, अक्सर ऐसी रैलियों में ऐसी घोषणाएं होती है, और आपने आज संबंधित लोगों से सीधा संवाद किया है, बैठक की है, इसके बाद समस्या का समाधान किया है। तो इस नई परिपाटी आपने शुरू की, इसके लिए देखिए हमने पिछले 1 साल में एक कार्यक्रम शुरू किया था विवादों का समाधान। मुझे ध्यान में बहुत से ऐसे हरियाणा विवाद हैं, कोई 15 साल पुराना, कोई 20 साल पुराना, कोई 30 साल पुराना। एक विवाद तो ऐसा निकल करके आया, कोई जनसंवाद के कार्यक्रम किए तो कोई एक म्यूटेशन का एक झगड़ा वो लेकर के चला, और हमारे अधिकारी भी उसमें जूझ रहे हैं। उसकी बात कुछ है, कोर्ट की बात कुछ है, तो अल्टीमेटली ध्यान में क्या आया, एक म्यूटेशन है सन 1902 और एक म्यूटेशन उसके बाद होगी 1906 में। तो 2 में वो बताता है ठीक है, 6 में किसी ने गड़बड़ कर दी। अब 2 और 6 में कौन सी ठीक है, कौन सी गड़बड़ हुई है, 116 साल का किस्सा पुराना, 117 साल का। फिर भी मैंने अधिकारियों को बैठाया, 2 IAS बैठाए कि भाई रेवेन्यू रिकॉर्ड जितना भी है सब पटवारी तहसीलदार को बैठा करके अध्ययन करो, लेकिन इसका जो ठीक फैसला है 1902 का ठीक है तो वो लागू करो, 1906 का ठीक है तो वो लागू करो। यानी 125 साल पुरानी जब अंग्रेजों के समय की झगड़े, लेकिन मेरे मन में इस बात का संतोष रहता है कि हम उसकी गहराई में जाते हैं, और गहराई में तभी जाया जा सकता है जब स्वयं उसमें आप हस्तक्षेप करें। स्वयं हस्तक्षेप ना करें तो फिर फाइलें तो आपको पता है, फाइल तो वो उसकी तरफ सरकार देगा, वो उसकी तरफ सरकार देगा, SYL वाली आपको पता है 2004 से उलझा हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली अभी कोर्ट में गया है तो कोर्ट जो है उसका फैसला कर चुका है कि SYL बननी है, लेकिन बनने के लिए एग्जीक्यूशन ऑर्डर
वो चल रहा है, नई डेट जनवरी में है। जनवरी के अंदर फिर देखते हैं और सरकारों के बारे में जो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ये विषय है कि वो उसको इंक्लूड करें, क्या निर्णय सुप्रीम कोर्ट देता है। सर, आपने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया सर, वो कब तक निर्माण हो जाएगा, विपक्ष शुरू हो जाएगा? बार बार यही कहते हैं कि हर बार मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया जाता है, तो आप कोई वादा करके जाएंगे कि आज इस दिन से किया जाता। आज मैंने प्रत्यक्ष साइट को देखा है और प्रत्यक्ष उसकी फाइलें भी देख ली हैं। जमीन ट्रांसफर का विषय था, वो कंप्लीट हो गया है और जमीन कंप्लीट होने के बाद इसको लीज पर दिया गया है। पहले ये HIO हिसार की जमीन है, तो उन्होंने चूँकि HIO इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडी है, उन्होंने MER के नाम उसको लीज पर कर दिया है और वो कंपनी भी तय हो गई है, कंपनी तय हो गई है जिसने उसका सारा डिजाइन बनाना है, जिसने उसका टेंडर डॉक्यूमेंट को तैयार करना है। और जो मुझे बताया गया है कि जनवरी तक सब तक कंप्लीट है टेंडर लगाने के, और टेंडर लगते ही शिलान्यास करने के लिए मैं सर तो वही सर आपसे बात करते हैं कि मान के चले अगले दौरे पे सर आप वहाँ पर जनवरी के महीने में शिलान्यास करने खुद आऊँगा। और एक बात जो मुझे आप सबके सामने अभी बतानी है, मैंने अभी किसी को बताई नहीं है, पहले यही उसका मैं सुविधा करता हूँ। इस मेडिकल कॉलेज का नाम संत सरसाईनाथ के नाम से रखा है। सर, नशे को लेकर काफी सरकार भी गंभीर रही है और सिरसा पे खासतौर से फोकस करा है। ये गंभीरता कम है क्या? नहीं सर प्लीज। संत सरसाईनाथ का तो मैंने इस शहर के शहर अब तो बाबा सरसाईनाथ के नाम से जाना जाता है, तो बाबा सरसाईनाथ के नाम से इस मेडिकल और हमने जितने भी ऐसे संस्थान वो सब महापुरुषों के नाम से ही रखे हैं। फतेहाबाद में गुरु रविदास जी के नाम से रखा है, भगवान परशुराम जी के नाम से हमने कैथल में मेडिकल कॉलेज रखा है, यमुना का मेडिकल कॉलेज टेक बहादुर जी के नाम से रखा है, यूनिवर्सिटी मेडिकल में जो यूनिवर्सिटी है वो अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से रखी है। हमने विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल का वो भगवान विश्वकर्मा के नाम से रखा है। हमने बाप दादा के नाम से कभी नहीं रखा है। इसलिए ये संतों के नाम से जिन चीजें आगे कर रहे हैं, इसके पीछे की भी एक जो विचार, एक धारणा हमारी में, वो भी आप लोगों को समझना चाहिए। सर नशे को लेकर जो है काफी जो है गंभीरता से शिक्षा में लिया जा रहा था। पिछले दिनों पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जो है बड़े तस्कर को भी जो है पकड़ा गया है और गंभीरता से जो है तस्करों में कहीं ना कहीं खौफ भी बैठना शुरू हो गया है। आज आपको पता है कि मैं 2 साल केवल इसी काम के लिए देखने के लिए गया हूँ, तो इसमें गंभीरता तो ध्यान आ ही रही होगी कि हमने 1 एकड़ जमीन के ऊपर रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाए। रेडक्रॉस के पीछे 20 बात से लेकर के है। सरकारी अस्पताल के अंदर अगर रीएडिक्शन सेंटर एक चल रहा है, एक की और निर्माणाधीन है, वो देखिए वो भी इस बात की गंभीरता है। हम इस विषय पर गंभीर है। आपको ध्यान में होगा कि अभी हमने जो साइक्लोथॉन, जो ड्रग फ्री साइक्लोथॉन सारे प्रदेश में चलाई है, दवाई है, 1 सितंबर से शुरू किया था, 25 नंबर उसका समापन हुआ और हर जिले में वो 1 दिन रोकी है। लेकिन सिरसा जिले में कितने दिन रोकी? 3 दिन। ताकि सिरसा जिला एक विशेष प्रभावित जिला है और इसमें ये सारी, मुझे एक चिंता अभी डबल की भी है, तो डबल की व्यवस्थाएँ जिस हिसाब वहाँ भी कोई व्यवस्था हमारे रीएडिक्शन सेंटर और रिहेबिलिटेशन सेंटर वहाँ भी करना चाहिए, क्योंकि उस एरिया में भी जैसे सिरसा के आसपास, डबल के आसपास भी बहुत जरूरी है। वैसे हमने पुलिस जिला इसीलिए बनाया है, हालांकि एक बहुत बड़ा जिला नहीं है, 5 कंस्टिट्यूंसी का है, फिर भी ये जो ड्रग्स का विषय है इसको लेकर के एक एरिया अलग से कंसंट्रेट किया जाए, तो हमने डवाली को पुलिस जिला भी बनाया है। बाकी भी चीज़ें होंगी इसमें, लेकिन मुख्य जो उसका हमारा फोकस है वो फोकस है कि इसको हम उस एरिया को अलग से ध्यान करके ड्रग्स से नौजवानों को दूर करें। सर, पुलिस कर्मचारियों की सस्पेंशन का मामला है सर, विपक्ष कह रहा है कि पुलिस कर्मचारी अधिकतर जो है वो बिजी रहते हैं, VIP ड्यूटीज में रहते हैं या कोर्ट कचहरियों के चक्कर रहते हैं, इस वजह से कई बार डिले हो जाता है, तो अलग अलग बातें आ रही हैं सर, उस पर क्या कहें? डिपार्टमेंटल मामला ये विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए, डिपार्टमेंट अपने हिसाब से करे। सर ये कब तक कंप्लीट कर ली जाएगी? ये ग्रुप की भर्तियों में परीक्षा हो चुकी है और NTA जो है वो सारे की तैयारी करता है। उनका जो शेड्यूल टाइम है परीक्षा के 1 महीने के अंदर उनको जल्द तैयार करना है। 21 अक्टूबर को ये परीक्षा हुई थी, 21 नवंबर तक का उनका समय है। अब वर्किंग में उनको मानो 2-5 दिन आगे पीछे करें तो कोई बात नहीं है, लेकिन 1 महीना 1.25 महीना नवंबर महीने में तैयार होगा और रिजल्ट तैयार होने के बाद जो रिजल्ट वो तैयार करेंगे, हमारा स्टाफ सिलेक्शन उसमें कोई रोल नहीं है। जैसा रिजल्ट तैयार होगा निकाल दिया जाएगा। सर एग्जाम भी नहीं है। सरकार के 9 साल अंत्योदय रैली आपको इस विषय का ध्यान में आना चाहिए कि हम हरियाणा में जो फोकस कर रहे हैं वो फोकस कर रहे हैं गरीब जनता। इस गरीब जनता को लाभ पहुंचने चाहिए।
हमारे यहाँ अभी हम सब प्रकार के बेनिफिट्स छोटे बड़े सब अगर माने तो 48 लाख परिवार आउट ऑफ 70 लाख ये किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ योजना के लाभार्थी हैं। उन लाभार्थियों को हम सोचते हैं कि 1,000 रुपया सम्मिलित किया जाए और उसमें से सब 48 लाख आएंगे ऐसा तो कोई कारण होता नहीं है, लेकिन उसमें 50,000 लाख 20 लाख 25 लाख 25,000 30,000 कुछ भी लोग जो आते हैं उनके माध्यम से अंत्योदय के प्रति यानी गरीब के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है। पिछली सरकारें और पार्टियां ये तो पॉलिटिक्स को जातिगत तौर पर देखती हैं, उनकी जातियों का सोचने का प्रकार अलग हो सकता है। हमारी जातियों का प्रकार ये है कि दो ही जातियां हैं, ये अमीर है या गरीब की सहायता करना, उसमें से समाज का भला हो सकता है और हो रहा है। सीएम साहब सरकार को 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं, हालांकि सरकार के मंत्री विधायक पूरी तरह से सरकार का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी की जो राज्यसभा सांसद है दीपेंद्र हुड्डा वो कह रहे हैं कि 9 साल में 9 जो बुरे काम हैं वो सरकार ने किए हैं। भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है। विपक्षी पार्टी का नाम विपक्षी पार्टी क्यों होता है? क्यों होता है? इसीलिए कि वो आलोचना करें। जिस दिन कोई विपक्षी पार्टी हमारे समर्थन में बोलना शुरू करेगी उस दिन अपना ट्रैक्टर को बैठेगी, उस दिन उसको हमारे साथ आना पड़ेगा, फिर तो सहयोगी हो जाएगी सब। मैं तो कह रहा हूँ, इसलिए कांग्रेस तो हो नहीं सकती और हम कांग्रेस को हाथ मिला भी नहीं सकते। कांग्रेस के किए हुए कारनामे ये कौन नहीं जानता, चाहे देश आजाद होने के बाद पूरे देश में, चाहे हरियाणा बनने के बाद 1966 से लेकर 2014 तक, आप सारा हिसाब उठा के देख लो और इन 10 सालों का या 9 सालों का हिसाब आप लगा लो। हमने जनता के हित में जितने काम किए हैं, केवल विकास के काम किया था नहीं, विकास तो करना ही होता सरकार, थोड़ा उन्होंने भी किया होगा, कुछ हमने भी किया होगा, हमारा क्लेम हमने ज्यादा किया, वो कहते हमने ज्यादा किया, लेकिन ऐसे काम जो विकास से अलग हट करके सामान्य जीवन के परिवार के सुख और समृद्धि के लिए, रास्ता आसान बनाने के लिए ये जो काम किए हैं, ये सरकारें करना तो और वो तो सोच भी नहीं सकते। पोर्टल खेल कैसे चल रहा है? आप जीत रहे हैं, खुद जीत रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो पोर्टल की बात कर रहा हूँ तो सपने में नहीं सोचा कि पोर्टल क्या होता है। पोर्टल की स्पेलिंग ही पता नहीं थी, आज हमने इतने सारे पोर्टल बना दिए और जनता को इसका लाभ मिल रहा है। इसमें से उनकी परेशानी ये बढ़ गई कि ये चीज अब कैसे टैकल करें। तो एक बात है, हम आएंगे पोर्टल खत्म करेंगे, मैं उनको शुभकामना देता हूँ तो इस भाषा को बोलते रहें ताकि आखिर तक जिस जनता को पोर्टल का लाभ मिल रहा है वो पोर्टल खत्म करने के लिए उनको खत्म करेंगे। सर राजस्थान जाएंगे, मध्य